हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षाज वर्ल्ड। सो गाइस, आज मेरे साथ है मेरी फेवरेट, मेरी सासू माँ ही लगेंगी ये, लेकिन इनके अंदर गुण एक भी सासू माँ वाले नहीं है, सारे गुण इनके अंदर मम्मी वाले ही हैं। ये इन्हें लोग मेरा सासू माँ समझते हैं, लेकिन मैं इन्हें अपनी मम्मी समझती हूँ। सासू माँ वाले सासू माँ वाले गुण नहीं है इनके अंदर। अभी से हमारी तैयारियां शुरू हो गई पंकु के ब्याह की। हाँ, दूर है, इनके अंदर गुण है ही नहीं एक भी। तो ये पंकु की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और पहली तैयारी हमारी मेहंदी। और अभी जो दिन मैं शूट कर रही हूँ वो संगीत के एक दिन पहले है। मैं संगीत का वीडियो अलग बनाऊंगी और शादी का अलग बनाऊंगी, है ना। मेहंदी का टाइम हमें बोला गया था कि 10 मिनट्स में ये पूरी की पूरी हम धो देंगे, बट मुझे पूरे 1 घंटे हो गए। मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा ये रच जाए, फिर मैं इसको छुड़ाऊँ। तो अभी आंटी की मेहंदी थोड़ी सी पूरी उन्होंने धो दी है, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। आंटी दिखा दिया आंटी ने पूरा एकदम। ये 10 मिनट का कमाल है। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट आने वाले हैं, थोड़े टाइम बाद सब आ जाएंगे। अभी तो ये सब बैठे हुए हैं, मासी है और अंकल जी हैं। दिखा दे बीच में जैसे ही बैठे हैं। हाँ, पीछे जैसे रख लिया 1 घंटा। अगर 1 घंटा नहीं रखेंगे ना, कुछ नहीं होगा। सच में मेरा हो गया था 10 मिनट। दिलासा नहीं होता, खुद को दिलासा नहीं होता। कभी 10 मिनट में चढ़ जाएगी। तो यही चीज है। ये मैंने जब सुना ना तो मैं तुरंत आई 10 मिनट। अरे मुझे लगा, कह रही थी मैं तो नहीं लगवाऊंगी। मुझे लगा ना काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो मुझे ठंड की वजह से थोड़ा सा वो ना हो जाए। हालांकि अभी इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा। तो मैंने जब उसने 10 मिनट बोला तो मैं काली काली हो रही है। हाँ, अब मैं भी जाऊंगी थोड़ा टाइम, आधे घंटे और। थोड़ा पैसा लगाया, चाहे तूने क्या करना है, थोड़ा पैसा लगाया तो आधे घंटे और। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जब हो जाता है तो लगता है कि थोड़े देर, मन को दिलासा नहीं होता है। 10 मिनट का हमें पूरा एकदम यकीन नहीं हो रहा है। मैं इसे छुड़ा के फिर आपसे मिलती हूँ, और सारे गेस्ट आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा शादी वाइब ऑन हो गई है, और जिसकी शादी है वो तो मैं आपको उससे मिलवा ही चुकी हूँ काफ़ी बार। तो वो मैं अभी स्किप करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है उसका। तो सीधे मैं उसे जब शादी का सारा सिनेरियो रहेगा तभी मैं दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल हम जो सारे हम लोग आए हैं वही अपना थोड़ा बहुत चीज़ें कर रहे हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहली प्रिपरेशन मेहंदी की हो चुकी है, अब आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। और संगीत कल है, तो कल सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट एक पार्ट की, मेरे जो ब्लॉग मैं पहला पार्ट शूट कर रही हूँ यानी कि संगीत का, वो हो जाएगा। उसके बाद शादी का अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ रहती है BTS में जो कि शादी के समय दिखानी होती है, तो वो मैं आगे चल के बनाऊँगी। 10 मिनट का कमाल है, सच में सही रच गई है ना। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। बहू रानी की मेहंदी अच्छी जच गई है, रच गई है। सासू माँ इसको बहुत प्यार करती है। ये तो आप लोग बस नाम की सासू माँ, एक भी लक्षण नहीं है आपके अंदर। ये लोग बैठ के बस गप्पे लड़ाती हैं मुझसे, और मतलब सासू माँ वाले लक्षण होते हैं ना, काम करवाने वाले, वो भी नहीं है इनके अंदर। यहाँ पे गेस्ट आने लगे थे और कुछ आ भी गए थे। ये बच्चा है जो कि अब मेरे ब्लॉग बनाएगा, ये प्यारा सा बेबी है, और ये अब मेरा बिहाइंड द सीन कैमरामैन बनेगा। तो अभी तक मैं इसको काफ़ी शिकायत है कि मैं जल्दी जल्दी नहीं डालती ना ब्लॉग। तो ये मुझे बोल रहा है कि आपने इतनी सारी चीज़ें शूट करी है बट डाली नहीं है। तो मैंने कहा बेटा काम करते वक्त मैं नहीं कर पाती हूँ, तो अब ये बनाएगा मेरे ब्लॉग्स, है ना बाबू। ठीक है, ओवर टू हिम। हेलो गाइस, कैमरामैन नहीं है, बाबू है ये। बच्चा देख के रो रहा है। गाइस बच्चा रो रहा है। मैनू गोडे गोडे ता मेरे मम्मी दा विआह, मैनू गोडे गोडे ता। दीदी को भी लो ना, सारे लोगों को। मेरे वीर दा विआह, मैनू गोडे गोडे ता। सबको लो, सबको सबको ले ले। बड़ी फिरती है।
गाइस वो रोने लग गया है। बहन ने 2 ही मिनट में कैमरा को बाय बोल दिया। अब यहाँ मोए मोए कर रहे हैं। अरे अभी भी नाचना नहीं आता आपको? नाचो। बुआ जी ने रंग लगाया हुआ है बस पूरा। बहुआ में टकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने के गठरे में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। यूवी हमें लेके आया है स्टंट दिखाने के लिए और सारे सॉरी आरव, मैं भूल गई थी आरव। बेटा आपका नाम क्या है? लिया। लिया। अब आप मेरे ब्लॉग में होगे, ठीक है? आपका नाम क्या है? मौलिक। और इसका नाम क्या है? हमारा। अब हम स्टंट दिखाते हैं आरव जिसके लिए आया है। बेटा ये दोनों ही भागे ना आरव। और ये देखो ये पूरा फंक्शन मोड में है। नीचे ये पंकु और इधर देखो सारे। गुड मॉर्निंग विद दिस यूवी। यूवी है हमारे साथ और इसके साथ हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है। गुड मॉर्निंग करो यूवी। गुड मॉर्निंग। इतना क्यूट बच्चा है ये, मैं क्या बताऊँ। ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा।
नो कैमरा मैन उठ चुके हैं अभी देर से उठे हैं ये। और इनकी हेयर स्टाइल देखो इतनी अच्छी है, बस आईज पे बाल आ रहे हैं और इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं बच्चों के। थोड़े से मुझे भी दे दो यूं ही ले लो दे भी दिया इसने। इस आगे यहाँ पे पैकअप हो रहा है आगे के फंक्शन के लिए। तो फाइनली इसके बाद हम वेन्यू पे जा रहे हैं जहाँ पे संगीत और बाकी सारी शादी के फंक्शन होंगे। सो गाइस हम वेन्यू पे आ चुके थे और हमारे अंकु के ब्याह में मासी जी आई हैं। इनको इतनी गर्मी लगती है कि ये ठंडी में भी हमसे पूरा मतलब एसी चलवाने के मोड पे। फैन तो ठीक है लेकिन इन्हें एसी ही चाहिए अब। चाहिए तो अब क्या करें। अंकल जी के क्या ख्यालात है इसमें बताओ क्या ख्यालात है। आंटी को इतनी गर्मी क्यों लगती है? ये प्यार बहुत करते हैं ना। अरे यार यहाँ सारे आंटी अंकल के प्यार की निशानी मैं दिखाती हूँ। ये सारे एक बच्चा सो रहा है उसमें से वो भी है प्यार की निशानी। हाँ लिटरली दोपहर के 1 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया है, नॉट लंच। और अब 3 बज रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जल्दी से लंच भी लेके घर जाऊँ और फिर तैयार होके आऊँ। क्योंकि गाइस मैंने कुछ भी वैसा पैक नहीं किया है जो मुझे यहाँ लेके आना चाहिए था क्योंकि मेरा घर बहुत पास में है इस गेस्ट हाउस से। और मैं और सब हर कोई रूम में अपने सेटल हो गया है और मैं अब आई हूँ रूम में सेटल होने। और बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है जब स्पेशली कुछ घर में हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही भागम भाग हो रही होती है। तो अभी मैं जस्ट वेट कर रही हूँ लंच का, देखते हैं कि कब बनता है और फिर कब हम करके फिर मैं जाऊँगी तैयार होने और वहाँ मैं आपको पूरा दिखाऊँगी कैसे मैं तैयार होनी। तैयार हो गई है हमारी मेहंदी हमने इतने शौक से लगवाई और थोड़ी थोड़ी झड़ रही है। बस होप सो कि कल तक बहुत अच्छी चल जाए। भाई फिर क्या करना है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर कल तक बस चल जाए, कल हमारी अच्छी। और अभी मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी, इससे पहले आई थिंक मैं डाल दूंगी वो मेरी और इनकी। तो अब मैं वो उसके बाद ही मैं यहाँ पे एडिटिंग में आऊँगी क्योंकि गाइस मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है एडिटिंग। इससे पहले मैं आगे की चीज़ें दिखाऊं, मैं आपको बताऊं यहाँ पे हालांकि ये बिग फैट पंजाबी वेडिंग है बट यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि गाइस रिलेटिव्स का कोऑपरेशन इतना अच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी इस चीज़ को देख के, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सबने मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ एक चीज़ में अगर गिनवाने पे आई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट गाइस अगर आप कोई वेडिंग फंक्शन या कोई भी ओकेज़न होता है, रिलेटिव्स का अगर आपको सपोर्ट मिलता है एक अच्छे एंड पे तो वो फंक्शन और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और आई थिंक यहाँ पे वो चीज़ पूरी है, 100% है। और मुझे एक लोगों की तरफ से वो कोऑपरेशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है, एक लोगों की तरफ से। कोई भी अननेसेसरी चीज़ें मतलब जैसे होता है ना डिमांड्स रखना या फिर उसकी सप्लाई ना हो पाना, वो सारी चीज़ें मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा जो कि आप जिससे थोड़ा सा भी मिसबैलेंस हो। तो हर चीज़ बहुत ही बैलेंस वे में, टचवुड ऐसा ही हो जब तक पूरी शादी ना हो जाए। तो अभी चलिए, अभी तो पहले तो संगीत आने वाला है। ये व्लॉग मैं सिर्फ संगीत का ही डालूँगी, इसके बाद मैं फिर शादी का अलग व्लॉग आएगा क्योंकि शादी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस यहाँ पे पंजाबी वेडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पहले मतलब जो भी इनकी रीति रिवाज होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद शादी में तो अलग सी चीज़ें दिखती हैं। शादी तो मोस्टली आई थिंक वो कल्चर मोस्टली लोगों का सेम ही होता है हिंदू वेडिंग के हिसाब से। बट यहाँ पे बाकी सारे जो रस्में होती हैं उसमें वेरिएशन हो सकता है क्योंकि वो हर कल्चर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर 5 किलोमीटर्स पे कल्चर डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये तो फिर भी डिफरेंस ऑफ स्टेट है, मेरा स्टेट का अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। तो यहाँ पे मुझे
बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली इन सबका कोऑपरेशन देख के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका इतना स्वीट नेचर है ना, हर एक बंदे का बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर है। तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मेरे को अभी घर जाना था बट मेरी इच्छा नहीं हुई। सबने गई ऐसा सबने बातों में कर लिया है ना, सब इधर भी बैठ जाओ, उधर भी बैठ जाओ और उधर भी बैठ जाओ। मतलब मैं लिटरली परसों से सबसे बात ही करती आ रही हूँ। अभी तक मेरी खुद की कुछ तैयारी, मतलब मेरी तैयारी है ऑब्वियसली है, बट मैं उस चीज़ को वहाँ से अपने घर से यहाँ लेके नहीं आ पाई हूँ। हालांकि मेरा 3 से 4 किलोमीटर ही घर है, बट फिर भी मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ। तो अब जाना नेसेसरी हो जाएगा इस बार खाने के बाद, क्योंकि अब अगर मैं नहीं गई तो मेरी ड्रेसेस नहीं आ पाएंगी और मैं क्या पहनूंगी अब। और अभी तक मैं कुछ भी इतना ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। बाकी सारे लोग रेडी हो चुके हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें देख रही हूँ मैं। और अब मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाऊँगी वहाँ पे, तैयार होंगी बहुत अच्छे से, तब फिर आऊँगी। क्योंकि अभी तक सुबह से कुछ ना कुछ लगा ही है। तो अब जाके फिर अच्छे से, मैंने अभी तक मेकअप लिया है, उसका एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा ही दिखाया है, बट प्रॉपर एक व्लॉग शूट नहीं किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो मैं अब इस ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि जितनी मेरी लैक्मे की शॉपिंग है वो अब यूटिलाइज़ होने का उसका टाइम आ चुका है। तो अब मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप जो मैं करती हूँ। आई थिंक आज मुझे 1-2 घंटे तो मिलेंगे ही तैयार होने के लिए, क्योंकि आज का फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि अब थोड़ा सा रेस्ट है, खा के फिर आपका संगीत है। उससे पहले एक रस्म और है जो कि मंदिर में जाना होता है जिसके लिए, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करूँगी। बट सबसे स्पेशल जो है, जो एक लड़कियों का सबसे ज़्यादा चार्म होता है, वो होता है उसका मेकअप। तो वो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी, क्योंकि मेकअप के बिना, मतलब मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरी है करना, नहीं, वो ज़रूरी वाली चीज़ नहीं होती है। ये होता है कि हमारा शौक़ होता है, वो मतलब एक पैशनेट आ ही जाता है आप पे, तो वो हम करेंगे। और चलिए, बिना बात किए हुए बहुत बातें कर ली मैंने, अब चलते हैं। कहीं मुझे टाइम मिलता है तो मैं बातें ज़्यादा कर लेती हूँ, बट अब चलते हैं, सीधा मेकअप करेंगे घर जाके, पहले खा के फिर मेकअप करेंगे, फिर बाकी सारी रस्में शूट करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। सो गाइस, शाम के 4 बज चुके हैं। कैमरामैन भी हमारा 4 बज चुके हैं, कैमरामैन भी हमारा एकदम नहा धो के फिट है, सिर्फ मैं ही नहीं फिट हूँ। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से करके आती हूँ, सारे काम लगभग हो गए हैं अब, है ना। चलो मैं आ रही हूँ, ठीक है, बाय। ये आदमी, हाँ, यही है वो। इसकी भी शादी होने वाली है, लेकिन ये हमारा मेरे मेकअप का टाइम कम कर रहा है। इसे जहाँ पे भी आप देखो, कॉम्प्लेक्स है। 4 हो गए और 6 बजे का फंक्शन है, और थोड़ी चीज़ें हम सेटल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतनी जल्दी यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे गाइस। अभी भी ये हालत है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ ऐसे पार्क नहीं हो रही हैं, कुछ में ऐसी दिक्कत आ रही है, वैसी दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं सुबह से इसी ड्रेस में हूँ और मुझे अब चेंज करना है, क्योंकि फंक्शन आ ही गया है। अब बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नहीं हुआ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। मैंने इतना कुछ शूट करने का सोचा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं सब हो जाती हैं चीज़ें जब फंक्शन स्पेशली घर पे हो, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें में सब हो जाती हैं। तो यही चल रहा है अभी के सिनेरियो में। तो और लेट्स सी कि कब चीज़ें प्रॉपर वे में हो पाती हैं, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है गाइस, कुछ भी नहीं लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या शूट कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है। सो गाइस, बेसिकली मैं पूरा तैयार हो गई हूँ। मैंने अपनी फेवरेट रिंग भी डाली है और मैंने नेल पेंट भी लगाया है। इस हैंड पे अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेनली ये हैंड मैंने अभी लगाया है, क्योंकि अभी इस हाथ पे लगाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए अगर मैंने वो किया। और गाइस, मेरा फुल लुक भी तैयार है, तो मैं जो अभी आपको और अच्छे से दिखाऊंगी, इससे पहले पूरी मेरी
नेल पेंट आई थिंक ख़राब हो जाएगी और मुझे अपने बालों को स्ट्रेट करना है। तो पूरा मैं आपको इतना ब्रीफली आई थिंक सो कि मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्रीफली दिखा सकूँ। बट गाइस आई कांट एश्योर यू, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा है मुझे और मैं इसको ऑन कर रही हूँ। और क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा ब्रीफली दिखाऊंगी तो आई थिंक मुझे लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी पहना नहीं है, सिर्फ चूड़ियाँ वगैरह सारी पहन ली है, जो कि मैं एक हैंडी सिचुएशन में अपने आप को रखना चाह रही हूँ। तो अभी मैं पूरा मेकअप स्टेप बाय स्टेप आपको इस स्लो मोड में, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाऊंगी, नॉट स्लो मोड। तो अभी पहले ये हो जाए, उसके बाद मैं अब गाइस मीनवाइल मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया। आई होप सो कि थोड़े से स्ट्रेट आई थिंक आपको दिख रहे होंगे पहले से एज़ कम्पेयर टू मतलब अर्लियर। अभी आपको थोड़े ज़्यादा स्ट्रेट दिख रहे होंगे। सो गाइस अब सेकेंड प्रोडक्ट मैं जो यूज़ कर रही हूँ आफ्टर प्राइमर, विच इज़ एक तरीके का ये गाइस एक तरीके का ये मॉइस्चराइज़र है लैक्मे का। तो इसे ल्यूमिन लिट क्रीम भी बोलते हैं, जो कि मैं जनरली इसे मॉइस्चराइज़र के नाम से ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी इसे ऐसे ही टैप टैप करके ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आप ऐसे ऐसे करके आपकी स्किन पे अगर आप लगाएंगे इसे बहुत ही हार्डली, तो ये एक्सफोलिएट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से। तो गाइस मॉइस्चराइज़र हमें एज अकॉर्डिंग वैसे ही करना पड़ेगा, ताकि हम सो गाइस मेरा यहाँ पे मिरर है, इस वजह से मैं इस पे देख रही हूँ। आई थिंक आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो गाइस इसे डैप करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इस बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी बेटर कि आप जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट हैं आपको एक सेटिस्फेक्शन सा आता है अगर आप अपने हाथों से करते हैं, तो ये एक अलग सा इनर लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। सो गाइस बाद में आप इसे इजीली रब कर सकते हैं। गाइस ट्राई टू रब इट इन अ वेरी इजी मोड। मैंने इसे बहुत ही इजी मोड में रब किया है, ज़्यादा बिल्कुल भी। हालांकि हम अपने सारी स्पॉट्स को हटाने के लिए कंसीलर तो लगाएंगे, बट उससे पहले हम अगर इसे यूज़ कर ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। अब हमने इसे जेंटली एक तरीके से पूरा स्क्रब कर लिया है। अब जो थर्ड प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, जनरली ये मेकअप का प्रोसीजर भी है, तो मैं आपको वो बताती हूँ। सो गाइस मैंने आई शेडो भी लिया है, जो कि मुझे मेरा फेवरेट है। आई शेडो के बिना मैं अपने मेकअप को कंप्लीट नहीं समझती हूँ। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास थे और कुछ मैंने लिए हैं। तो ये रहा पैलेट, जो कि पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आई शेडो के लिए। मतलब मैं स्पेसिफिकली इसे गाइस इट्स अ न्यू फीलिंग। ये अनबॉक्सिंग आई थिंक हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। अब मुझे इसमें से कलर्स को चूज़ करना है, तो आई थिंक मैं जिस कलर में चाहूँगी वो ये मैच करेगा आई थिंक ग्लिटर से। बट गाइस इसे नेक्स्ट में लगाऊंगी, ये तो मुझे दिख गया तो मैं इसे दिखाने लगी, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है मेकअप का। तो अब चलिए दूसरा जो, और गाइस मैं आपको आगे जाने से पहले बता दूं, ये एक दूसरा प्राइमर भी मैंने लिया है, जो कि वो प्राइमर मेरा बिल्कुल ही एम्प्टी होने वाला है। ये थोड़ा सा आपके जितने भी यहाँ पे जितने भी होल्स है, यानी कि उसको जो भी आपके स्पॉट्स है उसको फिल कर देता है। ये प्राइमर की एक खासियत है। मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। आज संगीत है, तो मैंने अपना पुराना प्राइमर यूज़ किया है, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला है, तो मैं कल इसे यूज़ करूँगी। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज़ माई मूस।
जिससे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी लैक्मे का मूस है। ये मूस एक तरीके से आपका फाउंडेशन है, जो कि आपका ड्राई फाउंडेशन है। जैसा मैंने लिक्विड फाउंडेशन भी लिया है, ये है लैक्मे का लिक्विड फाउंडेशन, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, वेडिंग सीजन में आई डोंट थिंक सो कि हमें यूज़ करना चाहिए ड्राई फाउंडेशन, इसलिए मैंने इस बार लिक्विड फाउंडेशन लिया है, जो कि मुझे स्पेसिफिकली लेना था। और इसकी डैपिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये बॉल चाहिए ही होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा मतलब वेट करके आती हूँ, क्योंकि ये ड्राई है अभी। काफ़ी दिनों पहले मैंने इसे यूज़ किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लिक्विड फाउंडेशन, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लगाऊंगी। सॉरी गाइस, मिरर यहाँ पे, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अब ऐसे डैप कर लिया है मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी आपके पॉइंट्स में लगा लेते हैं। अब आपको सीक्वेंशियली डैप करना है विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। आपको सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट पे डैप करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ और किया तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइज, आज मैंने फाउंडेशन उतना ज़्यादा नहीं लगाया। गाइज, मैं जनरली इतना ज़्यादा फाउंडेशन भी नहीं लगाती हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये टचअप। और अब बारी आती है हाइलाइटर की। अगर आप चाहे तो कंसीलर भी इससे पहले लगा सकते हैं। मैं अब इससे पहले मैं कंसीलर ही यूज़ करूँगी। सो गाइज, मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट है, ये कोई PR एक्टिविटी नहीं है, तो मैं ये कोई भी प्रोडक्ट लैक्मे के अलावा यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। इट्स नॉट एनी एडवर्टाइजमेंट और लाइक दैट कि मैं इस कंपनी को ही प्रमोट कर रही हूँ। और कंसीलर आप वहीं यूज़ करते हो जहाँ पे आपको अपने स्पॉट्स को छुपाना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे डार्क सर्कल्स को अगर मुझे छुपाना है तो मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप कंसीलर का यूज़ आपको अपने अकॉर्डिंग है कि आप किस पार्ट को हाइड करना चाह रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप छोटा सा ये भी ले सकते हो, बट मेरे पास ये सबसे बड़ा ही है, तो इस वजह से मैंने इसे ही लिया है। सो गाइस, इतनी इक्वली ये फ्रैक्शन में चला गया है ना, आई कांट टेल यू। मेरा मतलब जो आप देख रहे हैं, मतलब सारा स्पॉट भी चला गया है, ईजिली चला गया है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले मैंने कंसीलर लैक्मे का यूज़ नहीं किया था। अगर आपके हाथ ऐसे नहीं हो रहा है आपसे डिप, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बॉल है, इस वजह से आप छोटी बॉल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसलिए आप थोड़ा सा हाथ से भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट अबाउट इट। अब हम जो यूज़ करेंगे, सो गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है आई थिंक सो, तो मैं जल्दी मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देती हूँ इन अ वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोड। और गाइस, सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है लिपस्टिक को चूज़ करना। तो आज मैं इसे ही चूज़ कर रही हूँ, जिसका कलर मुझे यहाँ पे पैलेट पे दिख रहा है। और अब इसके बाद मैं जो यूज़ करूँगी वो हाइलाइटर। वेयर इज़ माय हाइलाइटर? ओह माय गॉड, या
दिस लिक्विड हाइलाइटर। सो गाइस, जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है आप उस जगह को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इसे आप थोड़ा सा ऐसे हाथ पे निकालोगे, फिर आप इसे अपने टिप्स पे लेके जिस भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल आपको ये एरिया अपना हाईलाइट करना है तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, और ये एरिया भी आपको अपना हाईलाइट करना है। हालांकि यहाँ पे ब्लश भी यूज़ होता है बट हाईलाइटर विल लुक वेरी गुड ऑन दैट। सो मैं सीक्वेंशियली ऐसे ही यूज़ करती हूँ इसे। सो गाइज, आप ये देख रहे होंगे ये एरियाज जो है ना वो हाईलाइट होने लगे हैं। अब हालांकि हम ब्लश भी यूज़ करेंगे बट हाइलाइटर विल गिव यू द नेक्स्ट लेवल चार्म। तो मेरा फाउंडेशन भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब जो रह रहा है वो रह रहा है ब्लश एंड देन आई मेकअप। और गाइस, आई मेकअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये पैलेट है, जिसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। इससे पहले मेरे पास छोटा पैलेट था, अब मैंने डिसाइड किया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैंने इसे डिसाइड किया लेना। सो गाइस, इट्स अ टर्न ऑफ आई मेकअप। तो सो गाइस, पहले मैं ये पैलेट यूज़ करती थी, ये ऑलमोस्ट अब ख़त्म है बट इसके कुछ कलर्स अभी भी हैं, तो मैं उससे भी आई थिंक सो कि यूज़ कर सकती हूँ। पहले मैं इसके कुछ कलर्स को यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। सो गाइस, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने इस पैलेट को यूज़ किया है, और अब मैं ग्लिटर के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी। ये मैं हाथ से यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा अगर मैंने ग्लिटर ऐसे यूज़ कर लिया तो। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, मेरे हाथों की कंडीशन देखिए, मेहंदी वाले हाथ ऐसे हो गए। सो अब है बारी आपकी। सो गाइस, इसे ऐसे तो आप ग्लॉस आर्टिस्ट बोलते हैं, लेकिन मैं इसे एक नेक्स्ट लेवल का नाम देती हूँ, जो कि मेरी आई का पूरा प्रॉपर एक लुक को सिक्योर कर देता है। तो बिफोर मस्कारा आई हैव टू अप्लाई दिस आई लाइनर। लुक एट माई आई लाइनर, मैंने इसे आई लाइनर को लगा लिया है, और अब बारी है मस्कारा की। सो गाइज, मस्कारा के बाद लिपस्टिक, एंड दैट्स ऑल अबाउट माई मेकअप। तो मैं आपको पूरा मेकअप तैयार करके पूरे लुक के साथ अब मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और इससे ज़्यादा लेट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बिफोर लीविंग दैट, मैं आपको बता दूँ, ये है मेकअप रिमूवर, क्योंकि शायद मैं इसे यूज़ करूँ तो मैं आपको उतना शोकेस ना कर पाऊँ। और ये वाइप्स तो सभी को पता है गाइस, ये भी लैक्मे की आती हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी वाइप्स होती है, मैंने इसे यूज़ किया है। तो मेकअप रिमूवर प्रॉपर ब्रांड का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मैंने इसे यूज़ किया है, और आगे मैं इसका इम्पैक्ट भी आपको दिखाऊंगी। बिफोर दैट आई हैव टू टेक द फुल लुक। सो जस्ट दिस इज़ माई फाइनल लुक, और मुझे छोटी सी अभी बिंदी भी लगानी है, और मेरा पूरा मेकअप का, पार्टी मेकअप का लुक तैयार हो चुका है। जस्ट रेडी फॉर माई फंक्शन लुक। और मैं अभी थोड़े से बाल को खोलूँगी जैसे ही वंस आई रीच दैट प्लेस। और इयररिंग्स मेरे उतने ज़्यादा सिस्टमैटिक हो नहीं पाते हैं। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट डाउन हाउ आई एम लुकिंग इन दिस ड्रेस, जो कि स्पेसिफिकली मैंने यहाँ के लिए ली थी। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, बट मैंने ये रिंग थोड़ी सी चेंज करी क्योंकि वो आई थिंक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस हो जा रही थी, और अब मुझे वेट करना पड़ रहा है, जो कि मेरा सबसे बेकार मुझे लगता है, और वो मुझे करना पड़ रहा है। तो कुछ किया नहीं जा सकता इसमें, हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, ताकि कोई मुझे वहाँ से रिसीव करने आ सके। और गाइज, आज मुझे कैब नहीं करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरी रिसीविंग हो जाएगी। और
सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगती है तैयार होके वेट करना। ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट चीज़ मुझे लगती है, बट आई कैन डू एनीथिंग। और गाइस उसने ऐसी मेहंदी लगाई है ना मुझे कि मतलब ये मुझे लग रहा है कल तक भी चल जाए तो बड़ी बात है, बट इसका कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकते हम क्योंकि अब जो लगा दिया है उस चीज़ में हमें सेटिस्फाई होके काम करना पड़ेगा और ये किया जा सकता है क्योंकि सेटिस्फैक्शन एट लास्ट आपको सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले तो मुझे कहा 10 मिनट में हो जाएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि 10 मिनट में मेहंदी कोई रच जाएगी, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। बट एट लास्ट वो 10 मिनट हमें भारी पड़ गया, क्योंकि वो एट अ टाइम तो बहुत अच्छी। इस बात करते करते मेरी रिसीविंग करने के लिए मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं और अब मैं फाइनली वेन्यू पे पहुंच चुकी थी। और गाइस यहाँ फंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। पंजाबियों में एक घड़ोली का फंक्शन होता है जिसमें इनके नानी के साइड वाले और दादी के साइड वाले एक घड़े पे डील कर रहे होते हैं। तो गाइस नानी के साइड वाले जो होते हैं वो दादी के साइड वालों को वो घड़ोली सेल किया करते हैं, तो उसी का यहाँ पे पूरा डिस्कशन चल रहा है, जिसमें मैं भी, मुझे कुछ पता नहीं था बट स्टिल मैं आ गई कि मुझे ही दे दो फाइनल करके सो मुझे जनरली कुछ पता नहीं था। यहाँ पे सारे लोगों को मैं इंट्रोड्यूस जैसे करवा रही थी, तो ये सारे सो गाइस इनका एक चीज़ है कि नानी के घर वालों को नान के बोलते हैं और दादी के घर वालों को दाद के। और समायरा भी हमारी पूरी रेडी हो गई है और फाइनली ये चीज़ें सेल हो गई थी। यहाँ पे सारी चीज़ों का डिस्कशन चल रहा था, बहुत ही फ़नी और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, बहुत ही मतलब हेल्दी कंपटीशन चल रहा था नानके और दादकों के बीच में। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इनको एक टर्म दे दिया जाता है जैसे नानके और दादके, जो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग तो सिर्फ दादी का घर और नानी का घर बोलते हैं, बट यहाँ पे वो नाम दे दिया जाता है और बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनके बीच में, नानके और दादके। और जब सब एक बारात में जा रहे होते हैं तो सब एक हो जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पे फाइनल डिस्कशन हो चुका था बट कोई मान ही नहीं रहा था, तो फिर और ज़्यादा चीज़ें बढ़ाई गई और उस चीज़ में ही पूरा मतलब सेल आउट फाइनली हो गया था ये। तो मैं इसकी वॉइस को थोड़ा ओवर नहीं कर रही हूँ बिहाइंड द सीन, कि आप सारी वॉइस को इस बार सुनिए, आपको भी मज़ा आएगा उतना। अंजू तेन जानते होंगे कुमारियां की गल करें 11,000 तो कोई ज्यादा नहीं है। हाँ बस आजकल तो डर ये दूल्हा है हमारा सारी महफिल वहाँ खड़ी है और दूल्हा यहाँ है। सोच रहा है कि अभी थोड़ा रुक जाता हूँ मैं। आंटी मुझे बोल रही है आगे चलो और पीछे ये
बाबू आगे हैं, हम लोग आगे आ गए हैं क्योंकि नहीं कैमरामैन थोड़ी ना हो बाबू आप मेरे, आपको ये रिस्पेक्ट नहीं दे सकती मैं, आप मेरे कैमरामैन नहीं हो आप तो मेरे बाबू, वो तो आप सीन शूट कर रहे थे इस वजह से। सो गाइस अभी हम गडोली के थोड़ा सा आगे आ चुके हैं क्योंकि बाकी सारे लोग बाहर बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं क्योंकि बाकी लोगों को उतना पता नहीं है, यहाँ के हम लोग हैं तो इस वजह से हमें ये मंदिर पता है। तो मैं इंडिकेशन पॉइंट पे खड़ी हो जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग फिर गडोली को ज्वाइन करेंगे। यानी कि ये एक रस्म होती है जिसमें मटके का पानी लेके आया जाता है और अगले दिन दूल्हे को इसी पानी से नहलाया जाता है। तो ये बेसिकली ये पंजाबियों में ये रस्म होती है ना बाबू तो अभी गडोली को हम ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। हालांकि मुझसे इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है डांस, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि हर समय अपने दर्द को नहीं लेके बैठ सकते हैं ना, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए नहीं जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी टीचर ने मारा तो उसके बाद आप क्या उस चीज़ को हमेशा लेके बैठे रहोगे, नहीं ना? हाँ तो यही है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको हंसना चाहिए। सो इस गडोली की रस्म में मंदिर में आके पूरा मटके में पानी भरा जाता है और उस दिन जब दूल्हा तैयार हो रहा होता है तो उस पानी से ही वो नहाता है। तो इस रस्म को गडोली की रस्म बोला जाता है और ये बेसिकली पंजाबियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो गाइस गडोली भरते समय मंदिर का ही नल का यूज़ होता है और उसके बाद जिस रास्ते से हम आते हैं उस सेम रास्ते से हमें जाना नहीं होता है। सो इसलिए मंदिर के आगे ही हमें जाना पड़ता है। सो गाइस ये गडोली की जो रस्म होती है ये सिर्फ बहनें ही पूरा कर रही होती हैं। तो सो गाइस मेरा फाइनली वैभव ने बोझ ले लिया है पर्स के फॉर्म में और सारे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए, और फाइनली मैंने भी थोड़ा सा डांस जितना मुझसे हो रहा था मैंने किया है। और यहाँ पे गडोली की रस्म हो गई और फिर उसके बाद सब लोग नाचते गाते वापस जा रहे थे। और यहाँ पे मैंने आरव को कहा कि आरव आप भी बैठ जाओ ढोल पे, क्योंकि ये बच्चा बैठा नहीं था और बाकी सारे बच्चे बैठ रहे थे, तो मैंने कहा इसको भी बैठा देते हैं। और गाइस ढोल वाले तो ढोल वाले ही होते हैं, ये वहाँ हमारे ही पीछे पड़े हुए थे और ये कह रहे थे इसको भी आप भी बजाओ, तो हमने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती कर ली थी। सो फाइनली गाइज अभी हम आ चुके हैं और अब हम कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्या करना है। उसके बाद लेडी संगीत स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं अभी हम सब बैठे इसलिए हैं क्योंकि मंदिर से आने के बाद सारे लोग थक गए हैं और फ्लोर सीरियसली खाली पड़ा है, किसी ने नहीं डांस किया है। मैं तो मेरा तो अलग ही सिचुएशन में उतना डांस नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ स्टिल थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि हर समय वो सिचुएशन रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको खुशी में खुश होना चाहिए और नहीं हो रहे हैं तो आप में ही फॉल्ट है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं अभी जस्ट ऐसे ही बैठी हूँ क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ही थक चुके हैं और पूरा फ्लोर खाली पड़ा है और नाश्ते में मैंने अच्छा सा ले लिया है ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, खाना भी थोड़े से देर में होगा। खिंच के दूध सो गया जान करे बुला के
अरे वो दिखाई भाई इधर देखना आजा आजा बेटा माई फेस आफ्टर माई फेस वॉश और अब सारा कुछ वाइंड अप हो चुका है तो अब हम जा रहे हैं सिंपली सोने के लिए और चेंज करने के लिए तो सो गाइस स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट व्लॉग। अब नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो वेडिंग का आएगा। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।